हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने मैथ्स का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का तो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी बहुत दिनों से स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सिमिलैरिटी। आज इसके लिए इसका लेक्चर नंबर 8 आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। तो प्रीवियसली जो लेक्चर नंबर 7 हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बताए थे कि कैसे हम लोग बीपीटी का यूज करते हैं एंड उसका फॉर्मूला कैसे आता है, रेशियो कैसे आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में देखते हैं तो कैसा उसका रेशियो आता है, फिर एंगल बाइसेक्टर होता है तो उसके केस में कैसा आता है, लास्ट में हमने देखा था कि 3 पैरेलल लाइंस अगर होते हैं तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ये जो भी हम लोग ने कल पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ा यानी कि थ्योरम्स के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ा, फॉर्मूले जो पढ़े, उसी के बेस पे आज कुछ क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स है। आपको मैं सबसे पहले आज जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल कराऊंगा एंड फिर हमारा जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9 लेके आऊंगा आप लोग के लिए। उसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बट आज जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स टोटल 3 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। थोड़ा छोटा ही लेक्चर हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज 3 इंपॉर्टेंट है अलग अलग चीजों पे। पहला जो है बीपीटी के ऊपर बेस है, सेकंड जो है एंगल बाइसेक्टर के बेस है, थर्ड जो है आपके पैरेलल लाइंस के ऊपर बेस है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल कराने वाला हूं। आपको बस ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया तो प्रैक्टिस सेट भी बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको दे देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम जो ड्रॉ है वो करके दिखाता हूं यहाँ पे कि डायग्राम क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे दी हुई है, आई मीन टू से ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ट्राइंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आपको बस ध्यान से देखता है, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, एंड इसमें ऐसा एक लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो एंगल ट्राइंगल एबीसी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये डी दिया हुआ है, तो ये पॉइंट है आपका ई, ओके। तो ये आपका डीई पॉइंट दिया हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को भी फ्रेम करके दिखाता हूं। तो हमारा सबसे पहला सॉल्व एग्जांपल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हेडिंग डाल लेता हूं यहाँ पे, जो कि बोला है आपका एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल है आपका एबीसी नाम का, जिसमें बोल दिया हुआ है कि ये जो लाइन डीई आपको दिख रहा है, डीई जो लाइन है और जो नीचे लाइन है बीसी, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो ऐसा बोला हुआ है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो लाइन सेगमेंट है डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी से, ऐसा यहाँ पे बोला हुआ है। और साथ में ये बोला है कि जो डीबी है, ठीक है, तो डीबी का जो लेंथ है वो दिया हुआ है हमें। डीबी आप किधर देख पा रहे हो, यहाँ पे जो डीबी जो है इसका लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 5.4। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ऐसा 5.4 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ये दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यूनिट्स आपको याद रखना है कि डीबी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। सेकंड यहाँ पे बोल दिया है कि एडी का वैल्यू दिया हुआ है, एडी इज इक्वल टू, एडी किधर नजर आ रहा है आपको, दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज एडी। तो ये आपको 1.8 दिया हुआ है, तो ये लिख दो यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर। ये 1.8 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। तीसरा चीज यहाँ पे पूछा दिया हुआ है जो हमको गिवन में, वो है ईसी का वैल्यू। तो ईसी का जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखोगे ईसी किधर है, ये वाला पॉइंट। तो ईसी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 7.2, ठीक है। तो ये आप लिख दो यहाँ पे 7.2, तो आप लिख दो यहाँ पे भी 7.2 सेंटीमीटर। एंड चौथा जो चीज है, चौथा जो आपका सेगमेंट है वो आपको बोला है फाइंड करने के लिए, जो कि है फाइंड ए, फाइंड ए ई, ठीक है। आपको ए को फाइंड करना है, किधर आपका ए, दिस पोर्शन, इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम लोग, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान से देखते रहना है। सबसे पहली बात, आंसर इसको लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में जब हम लोग ने सॉल्यूशन यहाँ पे देखा था, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स मैंने आपको कराए थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी। तो आपको सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो आपको एक ही चीज नोटिस करना होता है, जो कि होता है उसका डायग्राम। अगर आपने फिगर जो होता है, डायग्राम जो होता है वो नोटिस कर लिया और देख के समझ लिया कि ये किस तरह से एग्जाम्पल हमें पूछा है, किस तरीके का एग्जाम्पल पूछा है, तो आपका आधा आंसर वहीं पे आ जाएगा और फिर बाकी का जो है आपको फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू डाल देना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज बोला हुआ है कि डीई जो है बीसी से पैरेलल है। तो डीई जब बीसी से पैरेलल है तो आपको याद आ रहा होगा ऐसे केस में ऐसे टाइप का दिखने वाला ट्राइंगल आपने बीपीटी के थ्योरम में देखा था। तो बीपीटी के थ्योरम में आपने देखा था कि अगर आपका डीई जो लाइन है, मतलब जो भी लाइन होता है यहाँ पे, वो अगर बीसी से पैरेलल होता है तो एक रेशियो बनता है आपका एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी का। तो वही रेशियो यहाँ पे लिख दो, कुछ वैल्यूज दिए हुए वो डाल दो और कुछ अननोन वैल्यू है उसको निकाल लो। बहुत सिंपल है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी डीई जो है बीसी से पैरेलल है तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो आप यूज कर सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटीसी के हिसाब से आपका जो रेशियो बनेगा वो क्या आ जाएगा, जो कि बन जाएगा आपका एडी, ये वाला पोर्शन एडी अपॉन दिस पोर्शन, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन, दैट इज एई अपॉन ईसी,
ये आपने रेशियो लिख दिया। क्यों आया ये? क्योंकि बीपीटी थ्योरम आपने यूज किया, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है बीसी से ट्राइंगल में, तो आपने लिख लिया। अब आपको पता है क्या कुछ वैल्यू दिए हुए क्या? आप देख लो, एडी का वैल्यू दिया है क्या हमें? एडी यस दिया हुआ है, तो आप लिख दो एडी की जगह पे 1.8 अपॉन डीबी का वैल्यू दिया हुआ है। देखो डीबी का वैल्यू दिया है क्या? यस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5.4 दिया हुआ है, लिख दिया। एई का वैल्यू दिया हुआ है, एई कहीं दिख रहा है आपको? एई नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, तो एई की जगह पे मैं सेम एज इट इज एई लिख दिया। एंड ईसी का वैल्यू दिया है क्या? वो चेक कर लो, तो ईसी का वैल्यू 7.2 दिया हुआ है, तो आपने लिख दिया। अननोन क्या है यहाँ पे? एक ही चीज अननोन है, एई, तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो एई हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, एई विल बी इक्वल टू, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइड बाय 5.4। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एई का जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ रहा है एई इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना होगा एक बार घर पे, जब भी आप लोग ये सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो, ये वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको क्या करो, 1.8 को 7.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको 5.4 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर एक और मेथड जैसा मैं बता रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करने आता है, बिकॉज मैंने अपना हैबिचुअल इतना स्ट्रांग बना लिया। मैं अक्सर बोलता हूं आपको कि जितना हो सके प्रैक्टिस किया करो सिंप्लीफिकेशन का, ताकि आप लोगों को बहुत आसान हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाऊं अगर कि 1.8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5.4 हो जाता है, और 3 को जब मैं 2.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.2 आता है। तो हमारा आंसर कितना बच गया? 2.4, जो कि आ गया हमारा आंसर। तो ए का वैल्यू आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर, एंड यही तो हमें निकालना था फर्स्ट एग्जाम्पल में कि आपको बोला था फाइंड एई, तो आपने निकाल लिया कि एई का जो वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका रेशियो निकाल के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन था हमारा ये आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मुझे ये रफ करना होगा, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। आप यहां से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है अभी आपको मैं बताता हूं, हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स टेक इट एज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? इन ट्राइंगल पीक्यूआर, तो ट्राइंगल पीक्यूआर के पहले यहां पे मैं डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो एक डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से कुछ डायग्राम है, इसको रफ कर लेते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, एंड एक मिडल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एस, ये यहां पे ज्वाइन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, आपका जो एंगल है ये P है, ये Q है, एंड दिस पॉइंट इज R, PQR हो गया, दिस पॉइंट इज S, और ये एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है। ठीक है, अब आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा। ये अगर आपने ऐसा कुछ देख लिया तो सबसे पहले आपके, क्योंकि आपका ब्रेन को आपको इस तरह बनाना होता है कि आप डायग्राम देख के पहचान लो कि इसमें कौन सा एंगल या फिर कौन सा थ्योरम लगने वाला है, सॉरी। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो, इवन मैं बता सकता हूं क्योंकि मैंने अभी तक देखा भी नहीं सोल्यूशन इसका। आप देख के बोल सकते हो क्या है, इट इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा आपको नजर आ गया, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे मैं रीड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो कि बोला है इन ट्राइंगल PQR। तो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है PQR, तो यहाँ पे बोला है कि इन ट्राइंगल, ठीक है, क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR आपको बोल दिया है कि RS जो है आपका, RS जो है वो क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो आप लिख दो, यहाँ पे लिखना है तो RS जो है इज एंगल बाइसेक्टर, आप ऐसा लिख सकते हो, RS इज एंगल बाइसेक्टर। आपने लिख दिया कि ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, और कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बोल दिया कि PR का जो वैल्यू है वो 15 है। PR किधर है आपका, ये वाला पॉइंट, तो ये 15 है। उसके बाद आप देखोगे RQ जो है, RQ ये जो है दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है। उसके बाद PS दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट PS जो है वो 12 है, और आपको निकालना क्या है, SQ निकालना है। SQ को निकालना है तो ये क्वेश्चन मार्क कर दो। ठीक है, आपने ये लिख दिया। ओके, अब आपको यहाँ पे जो वहां पे दिया हुआ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको बोला है कि जो PR है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 15 वैल्यू यूनिट दी हुई नहीं है, तो आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपको यूनिट नहीं लिखना है, तो यूनिट नहीं है, तो PR आपका 15 हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है RS, जो कि RQ दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, RQ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, लिख दिया आपने। तीसरा दिया है PS दिया हुआ है 12, और चौथा हमें जो SQ है उसको फाइंड आउट करना है। तो आपने ये फ्रेम कर लिया क्वेश्चन को, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में करना है। तो सॉल्यूशन जैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूं कि सिंपल है। नॉर्मली आपको बस ध्यान रखना है कि ये कौन से टाइप का आ रहा है, आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाया आपने कि आपने देखा कि ऐसे कुछ अरेंजमेंट मैंने देखा है जब मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पढ़ाया था। तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और क्लियरली बोल भी दिया है कि RS इज एंगल बाइसेक्टर। मतलब यहाँ पे जो थ्योरम यूज होगा, जो मेथड यूज होगा, जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो एंगल बाइसेक्टर का होगा। तो वी नो दैट इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका एक रेशियो बनेगा, ये वाला साइड अपॉन दिस साइड, जो भी एंगल का साइड होता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, बाय यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग
बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थियरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थियरम का जो भी प्रॉपर्टी था आप उसको यूज करोगे तो आपका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा पी आर, ये वाला पॉइंट पी आर अपॉन आर क्यू, ये वाला रेशियो बन गया पी आर अपॉन आर क्यू। वो किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, क्या हो जाएगा ये पी एस अपॉन एस क्यू। ये हो गया। अब कुछ वैल्यूज आपको पता है वो डाल दो। पी आर आपको दिया हुआ है 15, डाल दिया आपने। आर क्यू आपको पता हुआ है 20, डाल दिया आपने। इज इक्वल टू पी एस आपको दिया हुआ है 12, डाल दिया। एस क्यू आपको निकालना है तो आप एस क्यू को एज इट इज रख लो। ठीक है, फिर आपको आगे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस क्यू निकालना है तो एस क्यू को एज इट इज उधर ही छोड़ दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू मिलेगा 15 मल्टीप्लाई बाय एस क्यू, 15 मल्टीप्लाई बाय एस क्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, अब सॉल्व कर लो। एस क्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 15। ओके, 5 3 15 होता है, 5 4 20 होता है। ठीक है, 3 1 3 होता है, 3 4 12 होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एस क्यू विल बी इक्वल टू 4 4 16, जो कि आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये निकालना था आपको, एस क्यू का वैल्यू निकालना था, तो एस क्यू का वैल्यू आ गया आपका 16 यूनिट। जो भी आपका यूनिट रहेगा वो डाल दो, यूनिट दिया नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया। काफी सिंपल है फ्रेंड्स, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है एक और एग्जाम्पल है जो कि एक्टिविटी के तरीके का एग्जाम्पल है, इसको भी मैं यहाँ पे फटाफट से करा लेता हूँ एंड आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया, 2 की सॉल्व एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो कि एक्टिविटी बेस्ड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ। तो इसको रफ कर लेते हैं, फिर तीसरा जो है हमारा मतलब यानी कि एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन है, इसके लिए यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट्स टेक इट हियर, थर्ड वन, और इसका नाम क्या है, एक्टिविटी क्वेश्चन है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक्टिविटी ऐसा करके लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को भी ध्यान में रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम जो दिया हुआ सबसे पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, 3 पैरेलल लाइन है यहाँ पे, 1 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन। जब भी मैंने 3 पैरेलल लाइन बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके का एग्जांपल है। जरूर से, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो जरूर से इसको समझ में आ जाएगा आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डायग्राम आप देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, एक यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, फटाफट से एरो मार्क कर देते हैं। यहाँ पे एरो है, इस तरफ एरो है, ये एरो इधर इधर, यहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम है और नेमिंग दे देते हैं। दिस पॉइंट इज ए, बी, दिस इज सी, डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। नेमिंग हो गया। दिस इज द फिगर, दिस इज द डायग्राम। थोड़ा बहुत याद आ रहा है किस तरीके का एग्जांपल है? यस, आपको याद आ रहा होगा तो समझ जाओगे कि ये जो है हमारा, जो हमने कल के दिन जो आखिरी का थ्योरम देखा था, यानी कि आखिरी का प्रॉपर्टी देखा था, जो कि था पैरेलल लाइन के ऊपर, 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर जो हमारा फॉर्मूला निकलता था, रेशियो निकलता था, उसके ऊपर का एग्जांपल है, उसी तरीके का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोल दिया, एक फिगर है आपका, ये जो फिगर है, इन फिगर दिस AB इज पैरेलल टू CD, ये जो लाइन है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो आप क्या लिख पाओगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन है फ्रेम करता हूं कि आपका जो लाइन है AB जो पैरेलल है, किससे पैरेलल है, CD से पैरेलल है, फिर ये CD जो है वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है, EF से पैरेलल है। ये ऐसा आपको गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग शॉर्टकट में गिवन। ठीक है, गिवन दिया हुआ है। ओके, ये आपने लिख दिया। अब कुछ यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए हुए, क्या क्या दिया हुआ है, एसी का जो वैल्यू है, ये दिख रहा है आपको, एसी इतना पार्ट, ये एसी का जो वैल्यू है 5.4 है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 5.4। ठीक है, तो एसी यहाँ पे लिख देते हैं, एसी का जो वैल्यू है 5.4 है। करेक्ट है, यहाँ पे अगेन यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीई का वैल्यू है, ये 5.4 एसी हो गया, तो सीई जो है इतना पार्ट, इसका भी वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 9। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये 9 है। ठीक है, ए मत समझना, ये 9 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, तो ये सीई जो है मतलब कॉमा सीई देके लिख दो, सीई का वैल्यू है 9। ठीक है, ये हो गया 9, सी का वैल्यू 9 लिख दिया। बीडी बोला है यहाँ पे, अगेन बीडी का वैल्यू 7.5 बोला। बीडी किधर दिख रहा है, ये वाला, मतलब ये कितना वैल्यू दिया है हमें, 7.5। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बीडी का जो वैल्यू है, बीडी इज इक्वल टू 7.5 हमें दिया हुआ है। और चौथा जो है आपका लेंथ, जो कि है डीएफ, ये वाला जो कि आपको पूछा है निकालना है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, मुझे पता नहीं है, इसको निकालना है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि डीएफ जो है वो मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियसली भी, एंड डायग्राम के हिसाब से हमारा जो आंसर है, फॉर्मूला है जो आएगा, कैसे आएगा आप देखोगे कि आपको पता है अगर 3 पैरेलल लाइंस होते हैं एंड उसके ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया होता है, तो हमारा जो रेशियो बनता है वो उसके सेगमेंट्स के हिसाब से बनते हैं कि AC दिख रहा है, AC अपॉन CE हो जाएगा, इज इक्वल टू BD अपॉन DF हो जाएगा। तो रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, AC अपॉन CE
इज इक्वल टू BD अपॉन क्या है वो DF है, लिख दिया हमने। ठीक है, क्या हो गया BD अपॉन DF। अब आपने जो वैल्यू पता है वो डाल दो। AC का वैल्यू दिया है क्या, चेक करो कहीं दिया है क्या, यस दिया हुआ है। AC का वैल्यू 5.4 दिया हुआ है, तो AC की जगह पे मैंने लिख दिया 5.4 अपॉन C का वैल्यू कुछ दिया है क्या, यस दिया हुआ है 9, तो उसको भी लिख दिया। इज इक्वल टू BD का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखो BD 7.5 दिया हुआ है, लिख दो 7.5 और नीचे है DF, तो वो तो हमें निकालना ही है, तो उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बढ़ना है, आपको निकालना क्या है, DF का वैल्यू जो है उसको निकालना है। तो DF का वैल्यू आपको निकालना है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि DF जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.4 के साथ। तो लिख दिया आपने DF मल्टीप्लाई बाय 5.4 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं स्पेस के लिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ लो, DF इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, डिवाइड बाय 5.4 कर दो, करेक्ट है। ये 5.4 नीचे आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब इसका जो वैल्यू है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जो वैल्यू है वो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि इसका वैल्यू आप लोग निकालो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप लोग जब तक सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज मल्टीप्लाई करना है, इसका वैल्यू निकालना, इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं आने वाला। इसके पहले वाला तो मैंने आपको बताया था सॉल्व करके किस तरह किया जाता है, आंसर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसका आंसर निकालो। ठीक है, क्या करना होगा आपको, 2-3 तरीका बता देता हूं कैसे आपको आंसर निकालना है। या तो आप 7.5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू मिलेगा उसको 5.4 से डिवाइड कर दो। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है बहुत पहले भी। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। अगर एक पॉइंट को हटाना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है उसको हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो। मुझे आपको आपके मेथड से एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस मेथड से निकालते हो, लेकिन मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग इसका आंसर जरूर से निकालें और हमारे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बताइएगा कि ये जो DF है, यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ के रखता हूं, DF का जो वैल्यू है वो फटाफट से आप लोग को निकाल के बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। आप लोग के कमेंट का मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा वीडियो है यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हमने टोटल 3 एग्जाम्पल देख लिए। पहला, दूसरा सॉल्व एग्जाम्पल था, तीसरा एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल था, और तीनों तरीके का BPT का, एंगल बाइसेक्टर का, और तीसरा जो हमारे पैरेलल लाइन था उसके बेस पे यहाँ पे मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड को शेयर करो। यहाँ पे बता दो सिमिलैरिटी का हमारा जो बहुत अच्छा जो सेशन है वो चल रहा है। आगे आने वाले लेक्चर नंबर 9 में आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट जो है इसका 1.2 वो भी कराने वाला हूं। तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपने हमारे तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।